इस वीडियो में हम चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.1 डिस्कस करने वाले हैं और सारे सवालों को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए इस एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। तो इस एक्सरसाइज का पहला सवाल पूर्णांक पर आधारित है। जैसे कि चैप्टर का नाम है पूर्णांक, इंटीजर्स इंग्लिश में बोलते हैं। तो पूर्णांक का मतलब पहले जान लेते हैं, क्योंकि सबसे पहले हमारे मन में यह प्रश्न आता है कि पूर्णांक किसे कहते हैं। तो आइए पहले समझते हैं कि पूर्णांक किसे कहते हैं। ये एक संख्या रेखा दी हुई है। इस संख्या रेखा पर आप देखेंगे तो बीच में 0 है और इसके दाईं तरफ प्लस की संख्याएं हैं और बाईं तरफ माइनस की संख्याएं हैं। तो ये जो संख्या रेखा, इसे हम संख्या रेखा कहते हैं। तो यदि हम माइनस की सभी संख्याओं को, 0 को और प्लस की सभी संख्याओं को सम्मिलित रूप में, समूह रूप में लिखें तो ये सभी संख्याएं मिलकर के पूर्णांक बन जाती हैं, जिसे हम पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। तो इसकी सिंपल सी परिभाषा निकल के आएगी कि यदि हम कहें कि ये जो ऋणात्मक संख्याएं हैं ये भी ऐसे आपके अनंत तक जाएंगी, जैसे कि -1, -2, -3, -4, -5, -6 आएगा, फिर -7 आएगा। ऐसे आप जो है धीरे धीरे अनंत तक बढ़ते जाएंगे। इधर आप प्लस की संख्याएं देखिए तो +1, +2, +3, +4, +5, +6 और धीरे 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 आप जो है अनंत तक बढ़ते जाएंगे। तो सिंपल सी परिभाषा बन जाएगी कि ऋणात्मक अनंत से लेकर यहाँ आपकी ऋण की सारी संख्या आ जाएंगी और अनंत से ऋणात्मक अनंत से लेकर 0 तक और 0 से लेके धनात्मक अनंत तक की सभी संख्याओं को पूर्णांक कहते हैं। जैसे कि ये आपके सामने परिभाषा है, ऋणात्मक अनंत से लेकर 0 तक और 0 से लेकर धनात्मक अनंत तक की सभी संख्याओं को पूर्णांक कहते हैं। यदि आपको ये याद न हो तो आप सिंपल तरीके से बोल सकते हैं कि ऋण संख्याओं, 0 और धनात्मक संख्याओं के समूह को पूर्णांक कहते हैं। चलिए इस एक्सरसाइज का पहला सवाल सॉल्व करते हैं। पहला सवाल है, ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका a नंबर योग -7 है। तो ध्यान दीजिए, पूर्णांक और योग यहाँ दो शब्द आए हैं। तो पूर्णांक के बारे में मैं अभी आपको बता चुका हूँ कि पूर्णांक में आपकी ऋण की संख्याएं भी आएंगी, 0 भी आएगा और प्लस की संख्याएं भी आएंगी, लेकिन बटे की संख्याएं एक भी नहीं आएंगी। जो कि पूरी हो, वो चाहे ऋण की हो, चाहे धन की हो या फिर 0 हो। तो अब बात करेंगे युग्म की। युग्म किसे कहते हैं? युग्म का मतलब होता है जोड़ा। जोड़े का मतलब होता है, जैसे कि आप दुकान पर जाते हैं और कहते हैं दुकानदार से एक जोड़ा जूते दे दो, तो आपको 2 जूते देता है वो, या एक जोड़ी चप्पल दे दो तो आपको 2 चप्पल देता है। तो जोड़े का मतलब होता है कि जब एक जोड़ा बोला जाए तो उसमें या तो 2 संख्याएं आएंगी या 2 वस्तुएं आएंगी। तो इस प्रकार से हमें पूर्णांक युग्म लिखना है जिसका योग -7 हो। इसका मतलब हमें 2 संख्याएं ऐसी लिखना है, जोड़े के साथ लिखना है कि योग करने पर -7 मिले। तो हमने इसको सॉल्व किया, तो सॉल्व करने पर हमने लिखा -10 और 3। -10 और 3 को यदि आप जोड़ेंगे तो ये माइनस का 10 है, ये प्लस का 3 है। तो जो संख्या बड़ी होती है, जिसका चिन्ह बड़ा होता है, वही संख्या उत्तर में आता है। यानी कि माइनस की संख्या यहाँ बड़ी है तो उत्तर भी माइनस का आएगा, लेकिन घट जाएगा। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया है, जोड़ के नियम और घटाव के नियम और गुणा के नियम। यदि ये नियम आपको सही तरीके से नहीं आते हैं, कि प्लस माइनस में आपको कंफ्यूज होता है कि कहाँ प्लस आएगा कहाँ माइनस आएगा, तो इसका अलग से वीडियो बनाया हुआ है। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या वीडियो के अंत में मिल जाएगी, तो आप वहां से जाकर देख सकते हैं। फिर भी मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ कि जैसे ये -10 है, ये +3 है, तो -10 में से ये +3 घटाएंगे तो माइनस का 7 आएगा। यानी कि हमने -10 और 3 था प्लस का, 10 था माइनस का, 2 संख्याएं ली और उनको योग किया तो उत्तर आया -7। यही हमको लेके आना था। अब बी नंबर सवाल है कि ऐसी 2 संख्या बताइए, यानी कि ऐसा पूर्णांक युग्म बताइए जिसका अंतर -10 आए। तो हमने ऐसी 2 संख्या ले ली, -6 और 4। माइनस का 6 और 4, तो ये एक माइनस की संख्या, एक प्लस की संख्या है। यदि हम इसका अंतर करें, अंतर का मतलब होता है माइनस, यानी कि ऋण करें, घटाएं, तो ये माइनस का 4 है, माइनस का 6 है। माइनस के 6 से 4 को घटाया तो बीच में माइनस का चिन्ह लगा दिया, लेकिन ये घटेंगी नहीं। जब दोनों जगह माइनस के चिन्ह होते हैं तो ये संख्याएं जुड़ जाती हैं। तो माइनस का 6 और माइनस का 4 माइनस का 10 हो जाएगा। तो इस प्रकार से माइनस का 10 आ गया। अब कह रहे हैं कि ऐसी संख्या बताओ जिसका योग 0 है। तो ऐसी संख्या हम कोई भी ले लें
एक धन की संख्या ले लें, एक ऋण की संख्या ले लें, क्योंकि -3 में यदि हम प्लस की 3 जोड़ेंगे तो ये 0 हो जाएगा। हम -2 और +2 भी ले सकते हैं, हम +1 या -1 भी ले सकते हैं। इनको घटाने पर हमको 0 ही मिलेगा। आप बचपन में जब सवाल लगाते थे, जैसे हमें 5 में से 3 घटाना होता था, तो हम ऐसे लिखते थे 5 3 और यहाँ माइनस का चिन्ह लगाते थे, तो 5 में से 3 घटाते थे तो 2 हो जाता था। लेकिन वही हम यदि 5 में से 5 घटाते थे, तो हम लिखते 5 और नीचे 5 और यहाँ माइनस चिन्ह लगाते थे, और 5 में से 5 0 घटाते थे, 5 में से 5 तो 0 आता था। वही हमने किया कि ऐसे लंबा ना लिख के हमने इस प्रकार से लिख दिया, एक माइनस का, एक प्लस का और उत्तर आएगा 0। तो इस तरीके से आपका पहला सवाल सॉल्व हो गया। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरे सवाल में कह रहा है, दूसरे का ए नंबर है कि एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखिए। देखिए ऋणात्मक, ऋणात्मक का मतलब है कि जो आप दो संख्याएं लेंगे वो दोनों ही ऋण की होनी चाहिए। और पूर्णांक, वो अब ऋण की पूर्णांक में ऋण की संख्या तो आ ही जाती, और युग्म जोड़े के साथ लिखिए जिसमें दो संख्याएं आ जाए, जिसका अंतर 8 है। तो चलिए ऐसी संख्या हमने लिख दी -2 और -10। उसने कहा था क्वेश्चन ने कि ऋणात्मक होनी चाहिए, हमने दोनों ऋण की ले ली। अब कह रहे इनका अंतर, अंतर का मतलब होता है घटाना, इनका अंतर 8 आवे, तो हमने -10 -2 लिखा, अब बीच में माइनस का चिन्ह लगा दिया क्योंकि हमें घटाना है, और हमने दोनों संख्या माइनस की लिखी, कोष्टक के अंदर लिख दी। जब भी आप माइनस के अंदर लिखेंगे तो कोष्टक के अंदर लिख देंगे, और प्लस की संख्या होगी तो उसमें कोष्टक लगाने की जरूरत नहीं है। देखिए कोष्टक जरूरी होता है लगाना, माइनस की संख्या हो, और ये याद रखिए यदि कुछ संख्या लिखी है और इसमें कोई चिन्ह नहीं लगा है तो आप समझ लीजिए ये प्लस की संख्या है, और यदि माइनस की होगी तो उसमें चिन्ह जरूर लगा होगा। तो अब -2 से -10 हमने घटाया, तो ये माइनस और ये माइनस का गुणा हो जाएगा, और ये माइनस माइनस मिलके प्लस बन जाएगा। तो यहाँ पर आ गया -2 ज्यों का त्यों लिख दिया, और माइनस माइनस प्लस हो गया तो प्लस का 10 हो गया। अब प्लस के 10 में से हम -2 घटाएंगे तो प्लस का 8 आ जाएगा, क्योंकि प्लस की संख्या यहाँ पर बड़ी है, 10 जो है प्लस का वो बड़ा है और -2 छोटा है, तो प्लस का उत्तर आ जाएगा। तो हमारा पहला सवाल सॉल्व हो गया। बी नंबर है, एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक। देखिए यहाँ पर एक ऋणात्मक वाला कह रहा है और एक धनात्मक वाला कह रहा है। ऊपर वाले सवाल में दोनों ऋणात्मक कह रहा था, तो हमें एक ऋण की संख्या लेनी है और एक धन की लेनी है, और कह रहे जिनका योग करें तो -5 आए। ठीक है, हमने लिख लिया माइनस का 6 और प्लस का 1, एक ऋण की संख्या आ गई, एक धन की संख्या आ गई। अब इनको हम यदि जोड़े, कह रहे योग आवे -5, तो हमने -6 लिखा और प्लस लगाया बीच में, प्लस का 1 लिख दिया। जब -6 में हम +1 जोड़ेंगे तो ये घट जाएगा, और घटने के बाद -5 आएगा। क्यों? क्योंकि -6 बड़ा है और प्लस का 1 छोटा है, तो जब माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस का उत्तर आएगा। अब सी नंबर सवाल है, एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक। देखिए यहाँ पर एक ऋण की संख्या लेनी है और एक धन की लेनी है, इस सवाल में भी सेम करना है। और कह रहा है धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिसका अंतर क्या हो, -3 हो। तो चलिए लिख लेते हैं। तो हमने लिख लिया एक ऋण की संख्या -1 ले ली, एक धन की +2 ले ली, और इनको जब हमने क्या किया, अंतर किया, अंतर का मतलब घटाना है, तो बीच में माइनस का चिन्ह लगा दिया, -1 और -+2, क्योंकि प्लस का 2 है, तो माइनस का गुणा जब प्लस के साथ होगा तो माइनस आ जाएगा, माइनस का 1 माइनस का 2 बराबर हो जाएगा जोड़ के -3। ठीक, माइनस माइनस की जब संख्या होती है तो जुड़ जाती है, पर चिन्ह आता है माइनस का, और यदि प्लस प्लस की संख्या होती है तब भी जुड़ती है, लेकिन चिन्ह आता है प्लस का। लेकिन जब एक ऋण हो एक धन हो तो फिर हम क्या करते हैं, घटाते हैं, लेकिन चिन्ह आता है उसका जिसकी संख्या बड़ी हो। यदि प्लस की संख्या बड़ी हो तो प्लस का चिन्ह आ जाएगा, यदि माइनस की संख्या बड़ी हो तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा। चलिए इस तरीके से हमारा सवाल नंबर 2 सॉल्व हुआ। अब देखते हैं सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 है, बहुत ही आसान सवाल है, देखने में बड़ा है लेकिन है बहुत आसान। तो पहले इसको पढ़ते हैं। किसी प्रश्नोत्तरी के 3 उत्तरोत्तर चक्रों में टीम ए द्वारा दिए गए अंक की प्राप्त किए गए अंक है -40, 10 और 0, और टीम बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक 10, 0 और -40 है। यानी ये सवाल ये कह रहा है कि दो टीमें हैं, कोई गेम खेल रही हैं, जिसमें एक टीम का नाम ए है और दूसरी टीम का नाम बी है। दोनों को अलग अलग अंक प्राप्त हुए जीतने पर। तो कह रहे हैं कि बताइए कि किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए, किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए। तो हम क्या करेंगे, दोनों टीमों के अंकों को जोड़ेंगे और फिर हमें जोड़ने में पता चल जाएगा कि किस टीम ने अंक अधिक प्राप्त किए। और आगे ये भी कह रहा है, क्या हम कह सकते हैं
कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। तो चलिए पहले इसको सॉल्व करते हैं और बताते हैं कि किस टीम को अधिक अंक प्राप्त हुए। तो हमने लिखा कि टीम ए द्वारा प्राप्त अंक। तो टीम ए द्वारा मिले थे आप माइनस का 40 मिला था, 10 मिला था और 0 मिला था। तो ये लिखा -40 प्लस 0 प्लस 10। ध्यान रहे जब माइनस का चिन्ह लगाओ संख्या में तो कोष्टक अपने आप लगा लिया करो। 40, 0 और 10 है। अब 0 जोड़ने पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 40 में 10 जोड़ेंगे तो जुड़ेगा नहीं, घट जाएगा, क्योंकि 40 माइनस का है तो हम घटा देंगे, और माइनस की संख्या बड़ी है तो उत्तर भी माइनस का आएगा। 40 में से 10 घटाने पर हमको मिला -30। इस प्रकार हमने लिख लिया टीम बी द्वारा प्राप्त अंक। अब टीम बी द्वारा प्राप्त अंक क्या है? जो बी के मिले थे, पहले 10 मिले, फिर 0 मिले, फिर -40 मिला। अब 0 तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 40 में से हम 10 जोड़ेंगे। अब माइनस का 40 है तो घट जाएगा, और माइनस की संख्या बड़ी है तो यहाँ भी उत्तर माइनस का आएगा। तो 40 में से जब 10 घटाएंगे तो यहाँ भी -30 आएगा। तो हम क्या देखते हैं कि चूंकि दोनों टीम द्वारा प्राप्त अंक समान है, उसके ए के भी -30 है और बी के भी -30 है, अतः किसी भी टीम ने एक दूसरी टीम से अधिक अंक प्राप्त नहीं किए, बल्कि दोनों ने बराबर अंक प्राप्त किए। अब आगे ये कह रहा था क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी क्रम में जोड़ा जा सकता है? तो हमने लिख दिया हाँ, हम पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं। तो इस तरीके से आपका प्रश्न नंबर 3 भी सॉल्व हुआ। अब आगे है प्रश्न नंबर 4, जो कि है आपके रिक्त स्थान। तो इसमें लिखा है कि निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो हमें इनको सत्य बनाना है, तो इसमें आपको ध्यान रखना प्लस और माइनस के चिन्हों का। बहुत ही आसान सवाल है। देखिए ये बराबर लगा है बीच में, बराबर के इस तरफ जो बायां पक्ष है और ये दायां पक्ष है, ठीक है। तो माइनस का 5 और प्लस माइनस का 8, इधर -5 -8 है बराबर के, अब बराबर के इस तरफ माइनस का 8 दे दिया तो उठा के -5 और रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। दूसरा नंबर है माइनस का 53। अब इसमें हम क्या जोड़ेंगे कि माइनस का 53 ही आए? भैया किसी भी संख्या में यदि हम 0 जोड़ दें तो ज्यों का त्यों आ जाता है। -53 से -53 लाना तो हमने 0 जोड़ दिया, तो यहाँ पर भर देंगे 0। इसके बाद कह रहा है कि 17। अब 17 में क्या घटाएं कि या जोड़ें कि 0 आ जाए। देखो भैया एक प्लस की संख्या हो और एक माइनस की संख्या हो तो हमेशा उसका उत्तर 0 आता है, लेकिन संख्या समान होनी चाहिए, तो हमने माइनस का 17 यहाँ भर दिया। अब चौथा नंबर है, यहाँ 13 है, -12 है, -7 है, बराबर लगाया, 13 को बाहर कर दिया। अब 12 है माइनस का -7, हमें भरना था यहाँ पर -7। इस तरफ वाले को देख करके, अब इस बार हम इस तरफ को देख के भरना था, तो 13 12 हमारा भरा था, हमने -7 और यहाँ पर भर दिया। इसके बाद है पांचवा -4 15 -3। अब इस तरफ देख के और इस तरफ भरना है, तो -4 और 15 भरा हुआ है, -3 नहीं भरा हुआ है, तो हमने ये वाला -3 यहाँ भर दिया, तो ये रिक्त स्थान भर गया। तो इस तरीके से प्रश्नावली 1.1 आपकी सॉल्व हुई। आप जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट में अपना नाम जरूर लिख दें, ताकि मुझे मालूम तो चले कौन कौन मेरे वीडियो को देख रहा है, कौन कौन सही से पढ़ रहा है। तो ये था एक्सरसाइज 1.1, और अगले वीडियो में हम मिलेंगे कल, यानी कि एक्सरसाइज 1.2 के साथ। तब तक के लिए इसकी फेयर कीजिए, इसका रिवीजन कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।